हेलो दोस्तों। तो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो पार्लर वाली दीदी पर होने वाला है। पार्लर वाली दीदी ने आज बोला है कि मैं शिवानी को बदनाम नहीं करूंगी तो मेरे व्यूज कैसे आएंगे। इसलिए क्योंकि शिवानी मेरे ऊपर केस की है और मुझे केस में बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो मैं शिवानी को तो बदनाम करूंगी ही, तभी तो मेरे व्यूज आएंगे। इसीलिए आजकल उन्होंने शिवानी का कुनूस, शिवानी का जो लकी डायम नाम निकला है उसका कुनूस लेकर शिवानी पर पूरा टारगेट कर रही हैं। 2-3 दिन से देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा शिवानी को लेकर और वो वीडियो बना रही हैं, भला बुरा बोल रही हैं। हालांकि कल के लाइव में कल वो लाइव आई थी तो मैं कल उनकी लाइव में जुड़ी थी और मैं बहुत कुछ वहाँ पर बोला था उनको, लेकिन और क्या बोला था मैं वीडियो में आगे बताऊँगी। उन्होंने क्या बोला था मैं वो चीज़ भी आप लोगों को बताऊँगी। तो उन्होंने गरीबी का ज़्यादा रट लगाए हुए हैं कि एक गरीब को उठा रहे हैं, अब एक गरीब की रोजी रोटी छीन रहे हैं। तो मैं आपसे ये पहले पूछना चाहती हूँ कि गरीब को गाली देने का हक किसने दिया है? गरीब को अमीर की बनी बनाई इज्जत को तार मिलाने का हक किसने दिया है? अगर आप गाली दिए हैं अमीर को तो क्या आप सॉरी 2 दिन बाद बोल दीजिएगा तो उसकी इज्जत आ जाएगी? जो आपने गाली देकर इज्जत उतारी है शिवानी की, जो आपने गाली दिया है मम्मी को, क्या शिवानी की मम्मी की इज्जत आ जाएगी? आप अगर आ जाएगी तो आप बोलिए, आप झंडा लेके पूरे रियादी में पूरे कानपुर में घूमेंगी ना कि नहीं शिवानी की मम्मी सही है, शिवानी की मम्मी सही है, मैंने जो बोला। आप तो वीडियो में नहीं एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ मैं गलत बोली हूँ, आप तो बस शिवानी की ही गलती बोलती हैं। आप ये चीज़ कैसे कर पाएंगी? आप उनको इंसाफ, इज्जत जो उनकी गई वो कैसे दिला पाएंगी? तो एक खोलती हैं गरीबी का कार्ड खेलती हैं, ठीक है। और अपनी गरीबी का कार्ड खेलते खेलते अब पहुँच गई धीरे धीरे अरियारी में। जो जितने सारे गरीब हैं ना, जो अभी यूट्यूब बना रहे हैं, वो पहले से गरीब नहीं थे, क्योंकि पहले से शिवानी इनकी रोजी रोटी चलाती थी ना। अब शिवानी इनकी नहीं रोजी रोटी चला रही है, तो अब ये बहुत ही गरीब हो गए हैं। इसीलिए इन लोग यूट्यूब पर आ गए हैं और यूट्यूब पर इनको बनाया हुआ फेम नहीं मिला था, चेहरा नहीं मिला था। इन लोग मेहनत करके अपना यूट्यूब पर फेम पाए हैं। इन्होंने बोला है पार्लर वाली दीदी ने कि इन्होंने खुद मेहनत करके अपना सारा काम छोड़ के शिवानी के ब्लॉग में लोग जाते थे। शिवानी ऐसे नहीं इन लोग को करती थी। इन्होंने ऐसा बोला है कि शिवानी ऐसे ही नहीं, कोई फ्री का नहीं करता है। अगर शिवानी इन लोग को करती थी तो इन लोग भी किए हैं, अपना काम सारा छोड़कर और शिवानी के ब्लॉग में आते थे। तो दीदी आप ये बताइए कि शिवानी गुटके फैमिली को, एक गरीब फैमिली को काम क्या था? अभी इन लोग तो यूट्यूब पर हैं, पहले तो मानते थे शिवानी ने शायद उस चीज़ को कट कर देती होगी। जब आप ये भी बोलते हैं कि शिवानी वीडियो कट कर देती है तो ठीक है, आप ही के बातों पर मैं आती हूँ। शिवानी वीडियो कट कर देती है तो शिवानी नहीं दिखाया उस चीज़ को, लेकिन अब तो ये गुटके फैमिली, गरीब फैमिली पूरी ही यूट्यूब पर है। हाँ, तो अब तो इनके ब्लॉग में दिख रहा है ना कि इन लोग का क्या काम है। न इनको बच्चे को न हिलाना है, न बच्चे को सही ढंग से कपड़े, साफ़ सुथरा कपड़े पहनाना है, न बाल सही करना है, न टाइम पर खाना पीना देना है, न स्कूल भेजना है, न खुद नहाना है, न घर द्वार साफ़ सुथरा रखना है। इनके घर की जो बड़ी बेटी रहती है, या वो 7 साल के रहे या 10 साल का रहे या 12 साल का, वो खाना बनाएंगी और खुद जो है वीडियो कैमरा तान के गली में घूमते रहती हैं लिपस्टिक लगाकर। नहाए धोए नहीं, बस पूजा पाठ तो उन लोग का है ही नहीं। मतलब भगवान को उन लोग मानते ही नहीं, इसी से भगवान को उन लोग गाली देते हैं। तो इन लोग को तो कुछ और काम है नहीं। तो इन लोग का काम क्या काम इन लोग छोड़ के शिवानी के ब्लॉग में जाते थे? आप बताइए कि इन लोग के पास क्या काम था कि इन लोग काम छोड़ के जाते थे? अब तो दिख रहा है ना कि इन लोग क्या काम कर रहे हैं। दिन में गली में बैठकर वहीं पर नाचना, वहीं पर रील्स बनाना, यही तो इन लोग के पास काम दिख रहा है आजकल। और तो कुछ काम नहीं दिख रहा है। और गाली देना कि कमेंट अगर कुछ आए तो उस पर गाली देना, रिएक्ट करना, यही तो इन लोगों का काम दिख रहा है। और तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप जो ये गरीब फैमिली, हाँ, आप एक चीज़ और बोलते हैं कि लोग रिएक्शन चैनल वाली बैठ कर ऐसी में बैठकर और व्यूज कमाती है, और हम लोग जैसे गरीब लोगों को पेट पर लात मारती है। रिएक्शन चैनल वाली बैठ के एसी में व्यूज कमाती है, हाँ, लेकिन किसी को बिन मतलब का गाली नहीं देती है। गाली भी नहीं देती है, सबक सिखाती है। जैसे आप जैसे लोग बना बनाया है वह किसी का इज्जत को तार में मिलाते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं ना, उसके लिए खड़ी रहती है, उसको आईना दिखाती है कि आप एक गलत कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में बैठ के ऐसे ही वीडियो नहीं बना लेती है। आप एक बार रिएक्शन देकर देखिए तो। आप भी तो भाई घर में ऐसी लगा कर बैठिए, क्या है आपके पास नहीं है?
जब इतना ही गरीब थी तो मुंह तो थोड़ा सा बंद रखते हैं, क्योंकि आज तक तो देखने में यही आया है कि गरीब लोग थोड़ा सा मतलब मुंह अपना बंद ही करके रखते हैं कि नहीं भाई अमीर लोग अगर हैं तो कुछ केस वैसे ना कर दें। लेकिन आप लोग को तो मुंह इतनी चलती है ना कि उतनी तो मुंह मुझे लगता है कि वो चिड़िया जो चूँ 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 करती उतना चिड़िया भी नहीं बोलती होगी। तो आप अपने ही जालों में फंसती हैं। और ये मोगा पा आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? मोगा पा मिर्ची क्यों लग रही है? उसका वीडियो मतलब देखकर इतना गुस्सा आता है ना मोगा का। हाँ, वो जो 10 औरतों में जो घुसा रहता है ना, वो मौगा का 7 मौगा में एक मौगा है। आप अब बोल रही हैं कि वो उसका चाल है, चाल नहीं, वो असली में मौगा है। मुझे तो लगता है ना कि वो जो ट्रेन में जो नहीं नाचती है, वो पैसे मांगती है, वही ना वो हो। क्योंकि जिस तरह घुसी रहती है ना, तो 7 मौगा में एक मौगा है। तो आजकल आप कुछ अरियारी के ज़्यादा ही बड़ाई कर रही हैं। कभी कभी शिवानी का बड़ाई करने लगती हैं, क्योंकि लगता है कि हाँ शिवानी का बड़ाई करेंगे तो शायद शिवानी के सब्सक्राइबर मेरे तरफ आएंगे। लेकिन आपको आपकी असलियत तो उसी दिन पता चल गई है जिस दिन आपने शिवानी की मम्मी को गाली दिया था, उसी दिन आपकी असलियत पता चल गई है। और आप उसी दिन मैं सोच रही थी ये बिना पेंदी की लोटा है, ये कहीं भी लुढ़क जाती हैं। आप वही अभी भी आप वही करती हैं कि आप कहीं भी लुढ़क जाती हैं। तो पार्लर वाली दीदी थोड़ा सा अपना मुंह बंद रखिएगा ना, तो शायद आपको आगे बहुत काम देगा। और आप जो बोल रही हैं कि हाई कोर्ट में केस चला गया है और मैं अपनी कुछ भी मैं गलत कर सकती हूँ, और आपका वीडियो वो लाइव जो जिसमें बोली थी वो लाइव आपका डिलीट हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं सोच समझ कर बोलना चाहिए, ठीक है। यूट्यूब तो डिलीट कर दिया, लेकिन आदमी के सामने जो आप गलत बोल रही हैं वो आदमी क्या करेगा? हाँ, वो आदमी क्या करेगा? वो आदमी तो भाई हाई कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाएगा ना, कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाएगा ना। वो तो आपको कुछ कर तो नहीं सकता है। वो तो आप उसको तो इंसाफ चाहिए कि मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाई है, तो मुझे इंसाफ चाहिए। यूट्यूब आपका वीडियो डिलीट किया ना आप गलत की, तो आप यही गलती आपने उस दिन में शिवानी के साथ किया था, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही है। आप भगवान को मानते हैं बस दिखावे के लिए। भगवान को जो मानता है ना वो दिखावा नहीं करता, वो अपने दिल में रखता है। और भगवान को सच्चे जो दिल से मानता ना, वो कैमरे में भी नहीं लाता है। अगर सही में प्रेमानंद महाराज जी का अगर प्रवचन सुने होंगे आप ना, तो ये चीज़ भी सुनी होगी कि भगवान को अगर मानते हो तो भगवान को वीडियो बनाकर रील से मत बनाओ, ठीक है। अगर जो सही दिल से अगर भगवान को मानता है तो मेरा मानना यही है, क्योंकि मैं भी प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन सुनती हूँ। तो दोस्तों ये थी इनकी सच्चाई। और अभी एक वीडियो मेरी और आएगी जो कि आज इन्होंने शिवानी को जवाब दिया है। और हाई कोर्ट में क्या होता है ना, वो हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, ठीक है। आप बोल रही हैं कि जो होना था हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप क्या जानती हैं हाई कोर्ट के बारे में? आप क्या जानती हैं? हाई कोर्ट में ना लास्ट मोमेंट में केस मोड़ लेता है, ठीक है। आपको अक्ल दिमाग रहेगा तब तो आप काम करेंगी। अगर आप दिमाग रहता है तो आपका केस हाई कोर्ट तक जाता ही नहीं। लेकिन आपका तो मुँह चप्पर 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 जो चलता है व्यूज के चक्कर में ना, इसीलिए आपका केस ख़राब हुआ है, नहीं तो केस वहाँ तक पहुँचती ही नहीं। तो एक पार्लर वाली दीदी कुछ ज़्यादा फड़फड़ा रही हैं आजकल, क्योंकि आजकल उनके व्यूज कम हो गए हैं दोस्तों। तो ये शिवानी से कुछ दिन पहले पंगा ली थी, गाली गलौज काफ़ी की थी। तो इन्होंने शिवानी ने इन पर FIR कर दिया है और केस हाई कोर्ट में पहुंच गई है। तो अब इनको लगी है मिर्ची, और अभी भी ये मुंह अपना बंद नहीं रख रही हैं, अभी भी इनका मुंह चप्पर चप्पर कर ही रहा है। तो अब समझ नहीं पा रही हैं कि इसका खमियाजा इनको कितना बड़ा भुगतना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये तो बोल रहे अभी भी अहम में है कि मैं 20-25 दिन में मैं खुशखबरी दूंगी। देखते हैं खुशखबरी किसकी आती है। चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और खुशखबरी सुनने के लिए तैयार रहिए, कहीं दुखखबरी न सुनना पड़े। चलिए बाय बाय।